श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त बता ही देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। साथ छोड़ने वालों लोगों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले लोग तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते हैं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता है जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता है जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देते। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस खुद पर यकीन रखकर मेहनत करते रहिए। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, ये हम नहीं। इस युग की सत्य हकीकत है जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है खुद की मेहनत पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता है। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ज़्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। ये जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है, बाकी लोग तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, वाणी, व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब्र करो, सब अच्छा होगा। कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना ज़रूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात जो गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है।
जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धनी दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है, मरे हुए को रोता है और जिंदों को रुलाता है। ईर्ष्या करने से जिंदगी नहीं बदलती, अच्छे कर्म करने से बदलती है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। भगवद गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी मेरी पीठ पीछे कोई बात करता है तो मुझे खुशी होती है, कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं है। जीवन के सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकता वे तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर आप उसको धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करता। जरूरत से ज्यादा मिला उसको नसीब कहते हैं, सब कुछ है फिर भी रोता है उसको बदनसीब कहते हैं। और वो जो जिंदगी में थोड़ा कम होकर भी हमेशा खुश रहता है उसको खुशनसीब कहते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे, आपको खुद से ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो, लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। रास्ता पूछने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए, क्या पता जहां आप खड़े हैं मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो। वेद पढ़ना आसान हो सकता है पर किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो जिंदगी तमाशा थोड़ी है। जो भीड़ चाहिए, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है, इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी इन नादान हरकतों से, कुछ दिन की जिंदगी है फिर चले जाएंगे तेरी इस दुनिया से। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि खड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा, खुद पे क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं पूर्ण नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर खुशी की खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और इसमें रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक हैं जो अपने दुख से दुखी है, दूसरे हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी है, और तीसरे हैं जो सबसे ज्यादा है, जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी है। इसका कारण दूसरों के सुखों और तरक्की को देख नहीं सकते और ईर्ष्या से जलते रहते हैं। याद रखिए, हम ईर्ष्या करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लकीर लगा लेते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों से रीस ना करें बल्कि रेस करें, तभी हमें सच्ची सुख शांति की अनुभूति होगी। करते हैं मोल भाव भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों मांगते हैं। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। पुल और दीवार दोनों को बनाने में एक जैसा मटेरियल लगता है, जबकि पुल जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान भी परमात्मा ने एक जैसे ही बनाए हैं। कौन कैसा व्यवहार करता है अब यह उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। किस्मत आपके हाथ में नहीं है, परंतु निर्णय लेना आपके हाथ में है। किस्मत आपके लिए निर्णय नहीं ले सकती, परंतु आपका निर्णय आपकी किस्मत बना सकता है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोले, क्योंकि प्रेम की चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला सिर्फ एक बार। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते रहते हैं। हर समय अपनी समस्याओं के बारे में ही बात करना हमारी सबसे बुरी आदत है। अपनी इस आदत को बदलें और अब से सिर्फ खुशी की ही बातें करें। इसलिए सिर्फ खुशी की ही बातें करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।